नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों के कोर्स में आज तीसरे क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों 50 अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितने भी शब्द आज की क्लास में आपको बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और आप उन शब्दों की मदद से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन है उसे दबा लीजिएगा। इसी तरीके से आपको आगे भी बहुत सारी मज़ेदार वीडियो मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिएगा लिखा गया 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द। देखिए बच्चों यह क्लास नंबर तीसरा है। क्लास नंबर कौन सा है? तीसरा है। इसके पहले हमने 2 क्लास अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट शब्दों को हमने बताया है। हर वीडियो में हमने 50 शब्द कवर किए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उन शब्दों को सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा यह लिखा गया है बच्चों, पहला शब्द है MORNING। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों मॉर्निंग। क्या पढ़ते हैं? मॉर्निंग। MORNING मॉर्निंग पढ़ते हैं ना। मॉर्निंग का अर्थ होता है बच्चों सुबह। क्या होता है? सुबह होता है। जिसे आप बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या होता है बच्चों? गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है बच्चों सुबह का नमस्ते। क्या होता है? सुबह का नमस्ते। तो मॉर्निंग मतलब समझ में आ गया? सुबह का नमस्ते। मॉर्निंग मतलब होता है सुबह और गुड मॉर्निंग मतलब होता है सुबह का नमस्ते। ठीक है बच्चों, तो मॉर्निंग याद हो गया आपको। अगर बच्चों आप इन शब्दों को लिखते हुए चलेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अंग्रेजी पढ़ने में और लिखने में, क्योंकि अगर आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो आप इन शब्दों को 2-3 बार पढ़ सकते हैं। अगर लिखे रहेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लिखते चलेंगे बच्चों जितने भी शब्द होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगला शब्द है TIME। इसे हम पढ़ेंगे टाइम। TIME टाइम। टाइम का अर्थ होता है बच्चों समय। टाइम मतलब समय होता है, समय। जैसे समय कीमती है तो आप बोल सकते हैं टाइम इज़ वैल्यूएबल। क्या बोल सकते हैं? टाइम इज़ वैल्यूएबल। ठीक है बच्चों, समय कीमती है कि नहीं है? समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय कीमती है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे टाइम मतलब होता है समय। अगला शब्द है बच्चों DAY। इसे हम पढ़ेंगे डे। DAY डे। डे का अर्थ होता है दिन। क्या होता है? डे मतलब होता है दिन। क्या होता है बच्चों? डे मतलब होता है दिन। यह भी आप याद रखेंगे। जितने भी शब्द आपको बताऊंगा बच्चों यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही रहेगा। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं बताऊंगा जिसका कहीं प्रयोग ना हो, कहीं यूज़ ही ना हो, ऐसा शब्द आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखेंगे ना बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द याद करा दूंगा, गारंटी है। आगे देखिए अगला शब्द है NIGHT। तो इसे हम पढ़ेंगे नाइट। NIGHT नाइट। नाइट का अर्थ होता है बच्चों रात। नाइट मतलब रात होता है। नाइट मतलब होता है रात। जैसे इट इज़ गेटिंग नाइट, यानी रात हो रही है। इट इज़ गेटिंग नाइट। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नाइट मतलब रात होता है। आगे अगला शब्द है NOON। इसे हम पढ़ेंगे नून। NOON नून। नून का अर्थ होता है बच्चों दोपहर। क्या होता है? दोपहर होता है। देखिए आफ्टरनून भी बोल सकते हैं। आफ्टरनून बोलिए या फिर नून, दोनों का अर्थ वही होता है दोपहर। नून मतलब भी दोपहर होता है, आफ्टरनून भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो नून मतलब क्या हो गया? दोपहर हो गया। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला शब्द है बच्चों EVENING। इसे हम पढ़ेंगे इवनिंग। क्या पढ़ेंगे? इवनिंग। EVENING इवनिंग। इवनिंग का अर्थ होता है शाम। क्या होता है? शाम होता है इवनिंग। जैसे I see you इवनिंग, मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ। I see you
इवनिंग। ठीक है बच्चों, तो इवनिंग मतलब क्या हो गया, शाम। समझ में आ रहा है बच्चों, जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। तो आप इन्हें लिखते हुए चलिएगा, मीनिंग के साथ लिखिएगा और इनका प्रोनाउंसिएशन भी लिखते हुए चलिएगा। 50 शब्द आपको गारंटी है सिखाऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। MONEY, इसे हम पढ़ेंगे मनी। MONEY मनी। मनी का अर्थ होता है बच्चों धन या रुपया, पैसा बोल सकते हैं। जैसे आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है बच्चों, तो मनी मतलब क्या हो गया, धन। आगे THING, इसे हम पढ़ेंगे थिंग। THING, थिंग मतलब क्या होता है बच्चों, वस्तु होता है या चीज़ भी बोल सकते हैं। वस्तु, चीज़ या सामान बोल सकते हैं। जैसे आई हैव अ थिंग, मेरे पास एक चीज़ है। आई हैव ए थिंग, मेरे पास एक चीज़ है। ठीक है, तो थिंग मतलब क्या हो गया, चीज़ हो गया, वस्तु हो गया, सामान हो गया। आगे WORLD, इसे हम पढ़ेंगे वर्ल्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, वर्ल्ड पढ़ेंगे। वर्ल्ड मतलब क्या होता है, संसार होता है। क्या होता है, संसार होता है। वर्ल्ड मतलब होता है संसार। जैसे द वर्ल्ड इज़ बिग, संसार बड़ा है। द वर्ल्ड इज़ बिग, संसार बड़ा है, ऐसे आप यूज़ करेंगे। तो वर्ल्ड मतलब क्या होता है, संसार। बच्चों आप जितने ज़्यादा अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग को याद करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना आसान होगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आपको मीनिंग पता है तो आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता है, लेकिन आपको अंग्रेजी का नियम पता है, मीनिंग नहीं पता है, तो आप अर्थ निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग याद कीजिए। आगे अगला शब्द है SKY, इसे हम पढ़ेंगे स्काई। SKY स्काई। स्काई का अर्थ होता है बच्चों आकाश होता है या आसमान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आकाश या आसमान। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। द स्काई इज़ ब्लू। ठीक है बच्चों, तो स्काई मतलब क्या हो गया, आसमान। अगला शब्द है बच्चों MOTHER, इसे हम पढ़ेंगे मदर। MOTHER मदर। मदर का अर्थ होता है बच्चों माँ। मदर मतलब माँ होता है या माता जी बोल सकते हैं, माँ। जैसे माई मदर, मेरी माँ इज़ ए टीचर, मेरी माँ एक अध्यापक है। माई मदर इज़ ए टीचर, मेरी माँ एक अध्यापक हैं। तो मदर मतलब क्या हो गया बच्चों, माँ। अगला FATHER, इसे हम पढ़ेंगे फादर। FATHER फादर। फादर का अर्थ होता है पिताजी या पापा बोल सकते हैं, पिताजी। ठीक है, जैसे माई फादर इज़ हेयर, माई फादर इज़ हेयर, मेरे पिताजी यहाँ हैं। माई फादर इज़ हेयर। ठीक है बच्चों, तो फादर मतलब पिताजी। आगे WIFE, से हम पढ़ेंगे वाइफ। WIFE वाइफ। वाइफ का अर्थ होता है बच्चों पत्नी। वाइफ मतलब पत्नी होता है। जैसे सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज़ माई वाइफ। ठीक है, तो वाइफ मतलब क्या हो गया, पत्नी हो गया। अगला शब्द है बच्चों SON, इसे हम पढ़ेंगे सन। SON, सन मतलब होता है बेटा। सन मतलब क्या होता है बच्चों, बेटा होता है। जैसे माई सन इज़ ए डॉक्टर, मेरा बेटा एक डॉक्टर है। मेरा बेटा क्या है, डॉक्टर है। तो सन मतलब क्या होता है बच्चों, बेटा। एक सन और होता है SUN रहता है अगर, तो इसका अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य होता है। लेकिन अगर SON रहता है तो इसका अर्थ हो गया बेटा। SUN तो सूर्य हो गया, SON हो गया तो बेटा हो गया। ठीक है बच्चों, आगे अगला शब्द है BROTHER, इसे हम पढ़ेंगे ब्रदर। क्या पढ़ेंगे, ब्रदर। ब्रदर मतलब भाई होता है। क्या होता है, भाई, ब्रदर। जैसे ही
इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना, जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अभी लाइक करिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको और भी मज़ेदार वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी शब्दों को सीखने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया बच्चों SISTER, इसे हम पढ़ते हैं सिस्टर। क्या पढ़ते हैं? सिस्टर। SISTER सिस्टर। सिस्टर का अर्थ होता है बच्चों बहन। क्या होता है? बहन होता है। जैसे माई सिस्टर इज़ हेयर, मेरी बहन यहाँ है। माई सिस्टर इज़ हेयर। ठीक है बच्चों, तो सिस्टर मतलब क्या होता है? बहन होता है। यह भी शब्द तो प्रयोग होते हैं अंग्रेजी बोलने में। जैसे आपको कहीं बोलना है कि जैसे आपसे कोई पूछे तुम्हारी बहन कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं ना माई सिस्टर इज़ हेयर, मेरी बहन यहाँ है। ठीक है, तो यह भी शब्द प्रयोग होते हैं ना अंग्रेजी बोलने में। तो सारी शब्दों की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे शब्दों को आपको सिखा दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या फिर बोलने में कोई भी दिक्कत ना हो। हर शब्द को आपको सिखाऊंगा, चाहे रिलेटिव से जुड़ा शब्द हो, चाहे डेली लाइफ से जुड़ा शब्द हो, चाहे कोई भी शब्द हो, आपको हर शब्द सिखाऊंगा। बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो देखते रहिए। देखिएगा कितना मज़ेदार आपके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, देखिए तो ये हो गया सिस्टर। आगे FRIEND, इसे हम पढ़ेंगे फ्रेंड। क्या पढ़ेंगे? फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है? मित्र होता है। फ्रेंड मतलब मित्र होता है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है बच्चों, तो फ्रेंड मतलब क्या होता है? मित्र होता है। आगे HUSBAND, तो इसे हम पढ़ेंगे हस्बैंड। क्या पढ़ेंगे? हस्बैंड पढ़ेंगे। हस्बैंड मतलब क्या होता है? पति होता है। क्या होता है? पति। जैसे ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। ही इज़ माई हस्बैंड। ठीक है बच्चों, तो हस्बैंड मतलब क्या हो गया? पति हो गया। इसका भी प्रयोग तो किया जाता है अंग्रेजी बोलने में। कोई जैसे आपसे पूछे कि आपका मतलब ये कौन है, तो आप बोलेंगे ना ही इज़ माई हस्बैंड, ये मेरे पति हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे BOY, तो इसे हम पढ़ेंगे बॉय। क्या पढ़ेंगे? बॉय। बॉय मतलब होता है लड़का। क्या होता है? लड़का होता है। बॉय। बॉय मतलब होता है लड़का। जैसे बॉय आर नहीं होगा, इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि लड़का एक ही। बॉय इज़ प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। बॉय इज़ प्लेइंग। ठीक है, तो बॉय मतलब लड़का। आगे GIRL, इसे हम पढ़ेंगे गर्ल। GIRL गर्ल। गर्ल का अर्थ होता है बच्चों लड़की। गर्ल मतलब लड़की होता है। यह भी शब्द इम्पोर्टेंट है बच्चों, यह भी प्रयोग होता है लड़की। जैसे सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। सी इज़ अ गर्ल। जैसे आपने एक बच्चे को देखा, छोटा बच्चा है, वह आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वह लड़का है कि लड़की है। देखने में लड़का लड़की दोनों समझ में आ रहा है, तो आप पूछेंगे ना कि वह लड़का है कि लड़की, तो कोई बताएगा ना कि वह लड़का है या फिर लड़की है, तो आप बोलेंगे सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे अगला शब्द है UNCLE, इसे हम पढ़ेंगे अंकल। क्या पढ़ेंगे? अंकल। अंकल मतलब चाचा। क्या होता है बच्चों? चाचा होता है। जैसे आपके चाचा आपके साथ गए हैं, तो आपके दोस्त ने पूछा यह कौन है, तो आप बताएंगे ना ही इज़ माई अंकल, यह मेरे चाचा हैं। ही इज़ माई अंकल। ठीक है, अंकल मतलब चाचा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे AUNT, से हम पढ़ेंगे आंट। क्या पढ़ेंगे? आंट। आंट मतलब होता है चाची। क्या होता है? चाची होता है। जैसे सी इज़ माई आंट, वह मेरी चाची हैं। सी इज़ माई आंट। तो आंट मतलब क्या होगा बच्चों? चाची। आगे DAUGSTER, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? डॉटर। DAUGSTER डॉटर। डॉटर का अर्थ होता है पुत्री। डॉटर मतलब पुत्री होता है। जैसे आपके पिताजी से किसी ने पूछा कि यह लड़की कौन है, तो आपके पिताजी क्या बताएंगे? सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। सी इज़ माई डॉटर। ठीक है बच्चों, तो डॉटर मतलब क्या होता है? पुत्री होता है, या बेटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे अगला शब्द है कि ING, इसे हम पढ़ेंगे किंग। क्या पढ़ेंगे? किंग। किंग मतलब होता है
राजा, किंग मतलब राजा होता है। जैसे ही इज़ अ किंग, वह एक राजा है। जैसे आपने एक तस्वीर देखी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बीच में एक राजा भी बैठा है, तो आप बोलेंगे ना ही इज़ अ किंग, वह एक राजा है। आगे QUEEN, तो इसे हम पढ़ेंगे क्वीन, QUEEN क्वीन। क्वीन का अर्थ होता है बच्चों रानी। क्या होता है? रानी होता है। क्वीन मतलब रानी। जैसे सी इज़ अ क्वीन, वह एक रानी है। सी इज़ ए क्वीन। ठीक है बच्चों, तो क्वीन मतलब क्या हो गया? रानी। आगे अगला शब्द है बच्चों GOD, इसे हम पढ़ेंगे गॉड। क्या पढ़ेंगे? गॉड। गॉड का अर्थ होता है बच्चों भगवान, ईश्वर या प्रभु बोल सकते हैं, भगवान। जैसे गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह हैं। गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह हैं। तो ऐसे आप बोल सकते हैं ईश्वर हर जगह हैं, तो इस तरीके से आप बोलेंगे गॉड। आप कहेंगे सर ये सब तो हमको आता है, बिल्कुल आता है बच्चों, लेकिन मैं जो सीरीज लेके आ रहा हूँ ना 50 शब्दों की, उसमें सारे शब्दों को आपको क्लियर कराऊंगा, जो आपको आता है या नहीं आता है। कोई भी शब्द आपको छोड़ूंगा नहीं, हर शब्द आपको सिखाऊंगा। आप बस लिखते हुए चलिए और इनको याद करते हुए चलिए, कोई भी शब्द आपका छूटने नहीं पाएगा। आपके हर शब्दों को सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों? तो आप इनको लिखते हुए ज़रूर चलिएगा। आगे अगला शब्द है HERO, इसे हम पढ़ेंगे हीरो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हीरो। हीरो का अर्थ होता है नायक। क्या होता है? नायक होता है। जैसे अमिताभ बच्चन इज़ ए हीरो। क्या होता है? अमिताभ बच्चन इज़ ए हीरो, यानी अमिताभ बच्चन एक हीरो हैं, नायक है ना, हीरो हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे हीरो। ठीक है, अगला शब्द है PARENT, इसे हम पढ़ेंगे पेरेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पेरेंट। पेरेंट का अर्थ क्या होता है? माता पिता। पेरेंट्स मतलब माता पिता। जैसे ही, ऐसे नहीं बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं दे आर माई पेरेंट्स, वे मेरे माता पिता हैं। दे आर माई पेरेंट्स, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके फ्रेंड ने पूछा कि ये कौन है, तो आप बताएंगे ना कि दे आर माई पेरेंट्स, ये मेरे माता पिता हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स मतलब माता पिता। आगे POET से हम पढ़ेंगे पोएट। क्या पढ़ेंगे? पोएट। पोएट का अर्थ होता है बच्चों कवि। पोएट मतलब कवि होता है, यानी जो कविता लिखता है या कविता जो लिखता है उसको हम कवि बोलते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ अ पोएट, वह एक कवि है, ही इज़ अ पोएट। आगे GRANDFATHER, तो इसे हम पढ़ेंगे ग्रैंड फादर। देखिए कितना बड़ा वर्ड है ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर का अर्थ क्या होता है समझिएगा। ग्रैंड फादर का अर्थ होता है बच्चों दादाजी। क्या होता है? दादाजी, ग्रैंड फादर। जैसे आपके पिता के पिताजी हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? हमारे दादाजी हुए ना, तो वही दादाजी। जैसे माई ग्रैंड फादर आर वर्किंग, मेरे पिताजी काम कर रहे हैं, मेरे दादाजी काम कर रहे हैं। माई ग्रैंड फादर इज़ वर्किंग। ठीक है बच्चों, तो ग्रैंड फादर का अर्थ क्या हो गया? दादाजी। आगे अगला शब्द है बच्चों SIR, इसे हम पढ़ेंगे सर। क्या पढ़ेंगे? सर। सर का अर्थ होता है बच्चों श्रीमान। क्या होता है? श्रीमान होता है सर। सर मतलब हो गया श्रीमान। जैसे सर आई से समथिंग, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यानी श्रीमान मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई से समथिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बोलेंगे सर मतलब श्रीमान। आगे MADAM, इसे हम पढ़ेंगे मैडम। MADAM मैडम। मैडम का अर्थ क्या होता है? महोदया। क्या होता है? महोदया। महोदया। ठीक है, जैसे मैडम आर बीटिंग, मैडम आर नहीं बोलेंगे, इज बोलेंगे, क्योंकि मैडम एक वचन है। इज बीटिंग यानी मैडम पीट रही हैं, लड़कों को पीट रही हैं, तो ऐसे बोलेंगे मैडम मतलब महोदया। आगे अगला शब्द है MAN, तो इसे हम पढ़ेंगे मैन। MAN मैन। मैन मतलब क्या होता है? आदमी होता है। मैन मतलब
आदमी होता है। जैसे दैट मैन इज़ वर्किंग, वह आदमी काम कर रहा है। दैट मैन इज़ वर्किंग, ठीक है। तो मैन मतलब क्या हो गया बच्चों? आदमी। समझ में आ रहा है ना? आगे अगला शब्द है WOMAN, इसे हम पढ़ेंगे ओमेन। क्या पढ़ेंगे? ओमेन। ओमेन का अर्थ होता है बच्चों औरत। क्या होता है? औरत होता है। ओमेन मतलब होता है औरत। क्या होता है? औरत, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। अगला शब्द है PRINCE, इसे हम पढ़ते हैं प्रिंस। क्या पढ़ते हैं बच्चों? प्रिंस। प्रिंस का अर्थ होता है राजकुमार। क्या होता है? राजकुमार। इसे भी आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, जितने भी शब्द आपको बताऊंगा ना वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लिखते हुए आप चल रहे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि मैं लिख रहा हूं या फिर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी 50 शब्द नहीं हुए हैं, 50 शब्द को पूरा आपको सिखाकर ही वीडियो को समाप्त करूँगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, आगे लिखा के बच्चों GRANDMOTHER, इसे हम पढ़ेंगे ग्रैंड मदर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का अर्थ क्या होता है? दादी जी। ग्रैंड मदर मतलब दादी जी, ठीक है बच्चों, दादी जी। जैसे माई ग्रैंड मदर टेलिंग ए स्टोरी, मेरी दादी माँ एक कहानी सुना रही है। माई ग्रैंड मदर इज टेलिंग ए स्टोरी, ठीक है। तो ग्रैंड मदर मतलब दादी जी। आगे CHILD, इसे हम पढ़ेंगे चाइल्ड। CHILD चाइल्ड। चाइल्ड का अर्थ होता है बच्चों बच्चा। क्या होता है? बच्चा। जैसे माई चाइल्ड इज़ क्राइंग, मेरा बच्चा रो रहा है। माई चाइल्ड इज़ क्राइंग, ऐसे यूज़ करेंगे। अगला शब्द क्या है बच्चों? DOCTOR, इसे हम पढ़ेंगे डॉक्टर। DOCTOR डॉक्टर। डॉक्टर का अर्थ होता है बच्चों चिकित्सक होता है। क्या होता है? चिकित्सक। डॉक्टर चिकित्सक होता है। जैसे माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा भाई एक चिकित्सक है। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर मतलब क्या हो गया? चिकित्सक। आगे अगला शब्द है THIEF, इसे हम पढ़ेंगे थीफ। क्या पढ़ेंगे? थीफ पढ़ेंगे। थीफ का अर्थ होता है चोर। क्या होता है? चोर। जैसे I am not thief, मैं चोर नहीं हूँ। I am not thief, मैं चोर नहीं हूँ। आगे अगला शब्द है बच्चों MAD, इसे हम पढ़ेंगे मैड। MAD मैड। मैड का अर्थ होता है बच्चों पागल। मैड मतलब पागल होता है। जैसे मान लीजिए कोई रास्ते पे जा रहा है, बीच सड़क में जा रहा है, तो आप कहेंगे ना ही इज़ अ मैड, वह एक पागल है। ही इज़ अ मैड, ठीक है बच्चों। तो मैड मतलब क्या हो गया? पागल। आगे जब ARMER, इसे हम पढ़ते हैं फार्मर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? फार्मर। फार्मर का अर्थ होता है किसान। फार्मर मतलब किसान होता है। जैसे माई फादर इज़ ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। माई फादर इज़ ए फार्मर, ठीक है। फार्मर मतलब किसान। आगे अगला शब्द है NURSE, से हम पढ़ेंगे नर्स। NURSE नर्स। नर्स का अर्थ क्या होता है बच्चों? नर्स होता है या सेविका भी बोल सकते हैं। सेविका यानी जो मरीज की देखभाल करती है उसे ही हम नर्स बोलते हैं ना। तो नर्स मतलब क्या हो गया? सेविका बोल सकते हैं या फिर नर्स भी बोल सकते हैं। जैसे सी इज़ ए नर्स, वह एक नर्स है या सेविका है। आगे अगला शब्द है SINGER, इसे हम पढ़ेंगे सिंगर। क्या पढ़ेंगे? सिंगर। SINGER सिंगर। सिंगर का अर्थ होता है बच्चों गायक। क्या होता है? गायक होता है, यानी जो गाना गाता है उसे हम सिंगर बोलते हैं। जैसे ही इज़ अ सिंगर, वह एक गायक है। ही इज़ अ सिंगर, वह एक गायक है। आगे अगला शब्द है बच्चों FOOLISH, इसे हम पढ़ेंगे फुलिस। क्या पढ़ेंगे? फुलिस। फुलिस का अर्थ होता है मूर्ख। फुलिस मतलब मूर्ख होता है। जैसे दैट पर्सन इज़ फुलिस, वह व्यक्ति मूर्ख है। दैट पर्सन इज फुलिश, वह व्यक्ति मूर्ख है। तो फुलिश मतलब क्या हो गया बच्चों? मूर्ख हो गया।
अगला शब्द है बच्चों OFFICER, इसे हम पढ़ेंगे ऑफिसर। क्या पढ़ेंगे? ऑफिसर पढ़ेंगे। ऑफिसर का मतलब होता है बच्चों, ऑफिसर मतलब बोल सकते हैं अधिकारी। क्या होता है? अधिकारी या कार्य निरीक्षक बोल सकते हैं, अधिकारी। जैसे माई ब्रदर इज़ ए ऑफिसर, माई ब्रदर इज़ ए ऑफिसर। ठीक है, तो ऑफिसर मतलब क्या होता है बच्चों? कार्य निरीक्षक या अधिकारी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको बच्चों समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कॉमेंट बॉक्स में बच्चों आपको कॉमेंट कर देना है क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4 या क्लास नंबर 3 था ना, आपको क्लास नंबर 4 कमेंट कर देना है। और इसके पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से कोई भी क्लास को देख सकते हैं। हमने 50-50 शब्दों को उस क्लास में भी बताया है। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।